बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। आप सब की आमद का बड़ा बड़ा शुक्रिया। सब दोस्त अहबाब जो उनसे हैं वो स्कूल्स और स्कूल के बिज़नेस से, एजुकेशन से उनका ताल्लुक़ है और वो यहाँ मौजूद है। मेरे लिए बड़ा एक तो एज़ाज़ है कि सब के सब जो उनसे हैं वो अपना वक्त निकाल के, कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ। निज़ामी साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। शुक्रिया अदा करते हुए मेरे पास एक लिस्ट है जिसकी तरफ मैं आखिर में आऊँगा। सब अपना वक्त निकाल के आएँ, लेकिन कुछ चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी थी। निज़ामी साहब से मेरा जो पहला वास्ता और पहला ताल्लुक़ था वो आज से को 8-10 साल पहले मैं पब्लिक स्पीकिंग में और ट्रेनिंग्स में जब आया तो मेरी कोशिश ये होती थी कि वो तमाम लिटरेचर, तमाम मटेरियल वो ज़रूर पढ़ा जाए जिसमें कोई ना कोई पब्लिक स्पीकिंग की चीज़ मिल जाए। तो एक दफ़ा ऐसे हुआ कि मैं उर्दू बाज़ार में किताबें ख़रीद रहा था तो एक किताब मिली जो भुट्टो साहब की लाइफ पे थी। उस किताब की ख़ास बात ये थी कि उस किताब में एक सीडी थी जिसमें भुट्टो साहब की तकारीर थी। ये वो ज़माना था जब यूट्यूब कॉमन नहीं था, यूट्यूब इतने अवेयर भी नहीं थे लोग और ना ये चीज़ें अपलोड शायद हुई थी। मैंने ऐसा किया कि वो किताब ख़रीदने के बाद, किताब को तो बाद में पढ़ा लेकिन वो तकरीरें सबसे पहले मैंने उनको सुनना शुरू कर दिया और पब्लिक स्पीकिंग में देखा कि आखिर वो कौन से सीक्रेट्स हैं कि वो इस्तेमाल करते थे कि दुनिया कहती थी कि जी भुट्टो साहब को बड़ा अच्छा बोलना आता है। उस किताब के बाद एक गैप आ गया। बाद में कायद पे किताब जो उनसी मैंने पढ़ी। आज से कुछ 4-5 साल पहले मेरे एक दोस्त हैं जावेद चौधरी साहब, वो कॉलम लिखते हैं। उन्होंने मुझे कॉल की, उन्होंने कॉल करके कहा कि कासिम साहब एक किताब आई है मार्केट में। जी क्या है? जी कहती वो सीरत पे किताब है, मामलाते रसूल उसका नाम है। तो मुझे इस्लामाबाद से मिल नहीं रही, बिल्कुल नई आई है, तो आप अगर जहमत कीजिए तो मार्केट से पता कर दीजिए। और ये कयूम निज़ामी साहब ने लिखी है। तो जैसे कयूम निज़ामी साहब नाम आया तो मेरे ज़हन में फ़ौरन भुट्टो साहब की किताब आई कि इससे पहले मैं उनकी एक किताब पढ़ चुका हूँ जो भुट्टो साहब के हवाले से थी। मैं बाजार गया, खुद जहांगीर बुक डिपो से मैंने 2 किताबें खरीदी, एक नहीं 2 खरीदी। एक तो चौधरी साहब को मैंने TCS की, दूसरी खुद मैंने पढ़ी। जब मैंने खुद वो किताब पढ़ी तो उससे पहले मैं 7 सीरत की किताबें पढ़ चुका था। ये 8वीं किताब थी मेरी ज़िंदगी में। इस वक्त मैं 11 पढ़ चुका हूँ टोटल। और उन 8वीं किताब जो मामलाते रसूल थी, उस मामलाते रसूल की ख़ास बात यह थी कि उसमें कुछ खुद से मिलावट नहीं थी, यानी हदीस कुरान से चीज़ें इकट्ठी की गई थी और ऐस सच जो बुक थी वो सामने पेश कर दी गई थी कि पढ़ने वाला खुद ही फैसला करे कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी क्या है। सेकंड, उसमें मुझे एक बड़ा एक खूबसूरत निज़ामी साहब चीज़ लगी कि उसमें मकतबा फ़िक्र को सामने नहीं रखा गया था, जो इस्लाम की असल रूह है उसको सामने रखा गया था। अच्छा, जब इस किताब को मैंने पढ़ा और वक्त गुजरता गया तो बेशुमार दोस्तों को ये किताब मैंने रिकमेंड भी की और ख़रीद के मैंने गिफ्ट भी की। ये मेरी एक बड़ी पुरानी आदत है ज़माने तालिब इल्मी से कि वासिफ साहब से मुतासिर हुआ तो उनकी किताबें मेरा लगभग सैकड़ों हज़ारों मैंने बांट दी होंगी स्टूडेंट लाइफ से। अब जब निज़ामी साहब की किताब से मैं मुतासिर हुआ तो मेरा बड़ा दिल किया कि ये किताब क्योंकि कॉमन पब्लिक को समझ आ जाती है, एक टीचर को, स्टूडेंट को, एक प्रिंसिपल को, इदारे के मालिक को भी समझ आ जाती है, तो मैंने इस किताब की कापी जो उनसी हैं वो इकट्ठी मंगवा के बांटनी शुरू कर दी। चंद दिन पहले मुझे बड़ी खुशी हुई, हमारे एक बड़े मजहबी तौर पे हमसे बेहतर इंसान दोस्त हैं, बेस्ड हैं किसी और शहर में, तो उन्होंने कॉल की स्पेशली। उन्होंने कहा जी आपने वो एक कॉपी भेजी थी मुझे, तो कासिम साहब ज़रा ज़हमत कीजिए, मुझे 200 कॉपियाँ चाहिए। तो मैंने कहा जी आप तो दीन को मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, तो आप ये क्यों मंगवा रहे हैं, कोई वजह भी होगी। वो कहते नहीं, मैं बिला मुबालगा कह रहा हूँ कि इससे ज़्यादा अच्छी सीरत की किताब मैंने आज तक नहीं पढ़ी। अच्छा, ये सारा सफ़र चलता रहा क्योंकि हम लोगों के बेशुमार जो प्रोजेक्ट्स हैं ट्रेनिंग के, ग्रूमिंग के इदारों के साथ, गवर्नमेंट के साथ, बेशुमार पाकिस्तान के इदारों के साथ, तो हमने चंद दिन पहले एक स्पीकर्स का, ट्रेनर्स का बैच पास आउट करना था। तो उस स्पीकर्स और ट्रेनर्स के बैच में भी हमने इस किताब को निसाब में शामिल किया कि आज का अलमिया ये है कि हमारे टीचर साहिबान ने सीरत की किताब को पढ़ा ही नहीं होता। आप एक इदारा है गवर्नमेंट का, ये ग्रेड 17 से ग्रेड 20 के सारे ऑफिसर्स हैं जिनको मैं OB ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर या लीडरशिप पढ़ाता हूँ। आप सुन के शर्मिंदा होंगे कि मेरे एक अंदाजे के मुताबिक इनमें से 90% ने सीरत को नहीं पढ़ा होता। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो इस माशरे को लीड कर रहे हैं, जिनको आप टीचर या हेड मास्टर कहते हैं। मेरा एक ज़ाती अंदाज़ा है जो मैंने परफॉर्मे फिल कराए हैं और जो लोगों से इंटरेक्ट किया हूँ, हमारे यहाँ पढ़ा लिखा तबका उनमें से 80% ने कुरान पाक को तर्जमे से नहीं पढ़ा। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, गलत हो सकती है, लेकिन जब मेरा वास्ता पड़ता है तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि सीरत को सिर्फ उर्दू की किताब के पहले चैप्टर में उन्होंने पढ़ा होता है, सीरत का बाकायदा मुताला किसी ने भी नहीं किया होता। जब नहीं किया होता तो फिर आप उस तरह से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी से मुतासिर नहीं होते। जो मुतासिर होने का हक है वो आप अदा ही नहीं कर रहे होते। जब आप उस मुतासिर होने के मकाम पे जाते हैं, जैसे निज़ामी साहब ने इंस्पायरेशन लेवल का है, द लेवल ऑफ इंस्पायरेशन,
इंस्पिरेशन का लेवल वो लेवल होता है जहां पर आप किसी से मुतासिर होके उसके अंदाज को अपनाना चाहते हैं, आप उसके अंदाज को अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं कि अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आप अपने नाअहल और जो ऐसे लोग साथी थे जो काबिल नहीं थे ज्यादा, आप माफ फरमा देते थे और उनकी मावनत होती थी, आसानी पैदा करते थे उनकी। आपने सबसे ज्यादा रिश्तेदारी के हकूक पे बात की है, महल्लेदारी के हकूक पे बात की है, यहां तक कि जी मुमकिन था कि शायद विरासत में हक जो सा है वो महल्लेदार का होगा, इतनी आपने उसकी। आप आम जिंदगियों में लोगों को देखेंगे, मेरे को कम से कम 1500 क्लाइंट काउंसलिंग का है, पढ़े लिखे रिच लोग मेरे क्लाइंट होते हैं, आप अंदाजा लगाएं। सैकड़ों हजारों को जानता हूं जो अपने सके भाई से लड़े हुए हैं, सैकड़ों हजारों को जानता हूं। मेरे पास ऐसे ऐसे सर केस आए हैं जिसमें वालिद और बेटे की लड़ाई है। मैंने अपने कानों से आंखों से उन लोगों को भी देखा है जिनमें खूनी रिश्ते ने एक को दूसरे को कत्ल कर दिया, और जो प्रॉपर्टी थी या चीज थी वो चंद लाख रुपए की थी जो दोबारा भी बन सकती थी, लेकिन ईमान का लेवल इतना कमजोर था कि बंदा मार दिया है खूनी रिश्ते में। एक मां के 2 बच्चों ने, एक बच्चे ने दूसरे को मार दिया। सीरत का मुतालिया नहीं है, इंस्पिरेशन नहीं है, रोल मॉडल्स नहीं है। तो ये मेरी जिंदगी में किताब जो सी इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। फिर एक दरमियान में वाकया ऐसा बड़ा मजे का हुआ, जब वीडियो वायरल हुई तो एक दिन मैं मुल्तान जा रहा था, मेरी को मसरूफियत थी, मुल्तान में कोई डॉक्टर्स की ट्रेनिंग थी मेरे पास, तो रस्ते में मुझे कॉल आई और तारुफ ये हुआ कि जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कयूम निज़ामी है, मैंने कासिम साहब आपका काम देखा है तो आपका काम बहुत अच्छा है। मैंने कहा निज़ामी साहब कॉल मुझे करनी चाहिए थी, कॉल आपकी पहले आ गई है। हकीकत यह है कि मैं आपकी सीरत की किताब से बड़ा मुतासिर हूँ और मेरी तमन्ना है कि कभी मैं आपके पास हाजिर खिदमत हूँ। तो निज़ामी साहब ने कहा जी क्यों नहीं, फिर देर ना करें, किसी दिन आ जाएं। और मेरे से भी रहा नहीं गया, मैं वेरी नेक्स्ट डे लाहौर आ गया कोई कस्टम की ट्रेनिंग्स के लिए। तो वापसी पे मैं सीधा गवर्नमेंट के उस डिपार्टमेंट से, कस्टम से, निज़ामी साहब के घर फूल लेके पहुंच गया और इनको एक जुमला कहा कि निज़ामी साहब अगर आपके कलम ने, आपके हाथों ने मेरे नबी पे लिखा है तो मुझ पे लाजिम था कि मैं फूलों के साथ आपकी तरफ आऊँ।